मित्रों, 1960 और 70 की दहाइयों में अगर इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का कोई लीडिंग स्कूल था तो वो फिनोमेनोलॉजी ही था। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो करारी टक्कर पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन को अगर किसी स्कूल ने दी तो वो फिनोमेनोलॉजी ने ही दी, क्योंकि एडमंड हसरल इसके बानी थे, जर्मन फिलोसोफर, और बाद में उनके शागिर्द अल्फ्रेड शूज जो एक एस्ट्रो अमेरिकन थे, उन्होंने कुछ एडमंड हसरल से प्रभावित होके और कुछ जीएच मीड के सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से प्रभावित होके फिनोमेनोलॉजी को फर्दर डेवलप किया। तो फिनोमेनोलॉजी को अगर हम बहुत आसान और सरल शब्दों में समझने की चेष्टा करें तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस उस मीनिंग्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेटिविटी का, और हर एक जो सारी ह्यूमन नॉलेज है वो रिलेटिव है, कोई फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं है, फ्लूइडिटी है हमारी मीनिंग्स में, और लोग अपने कॉमन सेंस के थ्रू और जो अपनी क्लासिफिकेशन चीज़ों की करते हैं, और रेसिप्रोसिटी जो एक कॉमन अजम्पशन है चीज़ों को लेकर, जो जिस चीज़ को मैं आसमान कहता हूँ उसी चीज़ को आप भी आसमान कहते हैं, एक रेसिप्रोसिटी ऑफ मीनिंग्स हैं। इनके थ्रू हम एक सोशल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। और अगर मान लीजिए एक जगह मैंने पढ़ा कि अगर क्राइम की बात है तो अगेन इंटरप्रिटेशन है कि क्या ये सेल्फ डिफेंस में वापस मारा गया है तो फांसी नहीं होगी, तो क्या ये मर्डर है तो फांसी होगी। तो ये सारी मीनिंग्स जो हैं ये रिलेटिव हैं, और इन ह्यूमन बीइंग्स अपना एक सोशल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं आउट ऑफ ए फिजिकल वर्ल्ड, आउट ऑफ ए नेचुरल वर्ल्ड। मीनिंग्स क्रिएट करते हैं, और उन्हीं मीनिंग्स से, वो मीनिंग्स थ्रू कन्वर्सेशन बनती है, वो मीनिंग्स थ्रू कॉमन सेंस नॉलेज बनती हैं, और हमारे जो रूटीन एवरीडे लाइफ है उसमें जो हम एक्शंस करते हैं, उसमें जो हम मीनिंग्स क्रिएट करते हैं, उनसे बनती हैं। और देयरफॉर जो एसेंस ऑफ द लाइफ वर्ल्ड है, एसेंस ऑफ द लाइफ वर्ल्ड देयरफॉर इज द एसेंस ऑफ द सोशल वर्ल्ड। वो अपने आप में वही है, और सोसाइटी अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। और क्योंकि जो एक पॉजिटिविस्ट एनालिसिस में चीज़ें हैं, आपकी मीनिंग्स वगैरह इंटरप्रिटेशन कोई मायने नहीं रखती पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन में। वहाँ पे सोसाइटी है तो सोसाइटी आउट ऑफ द ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पे फिनोमेनोलॉजी में सोसाइटी क्रिएट करते हैं लोग थ्रू मीनिंग्स, थ्रू कॉमनैलिटी, थ्रू कॉमन सेंस नॉलेज, थ्रू टाइपिफिकेशंस, थ्रू रेसिप्रोसिटी, एंड और जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो लैंग्वेज है, उससे हम पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के बारे में सीखते हैं, और अपनी लिव्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू हाउ पीपल क्रिएट द ऑर्डरलीनेस ऑफ देयर एवरीडे लाइफ, इसी से करते हैं। बाद में जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ फिनोमेनोलॉजी है उसमें फर्दर जाएंगे, और बाद में हम ये कहेंगे आपसे कि किस तरीके से इथनो मेथोडोलॉजी भी फिनोमेनोलॉजी के अंदर ही आता है, जबकि फिनोमेनोलॉजी को अगर हम समझना चाहें तो वो वाइडर है, उसके अंदर एक फिनोमेनोलॉजी आती है, इथनो मेथोडोलॉजी आती है। सॉरी, थैंक यू।